हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे साथी एवं सहयोगी माननीय आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा कानून मंत्री श्री यदविंदर गोमा जी, जो कि आपके लोकप्रिय विधायक हैं इस इलाके के, और जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे हिमाचल पथ परिवहन निगम बस HRTC के वाइस चेयरमैन आपके कांगड़ा जिला से ही ताल्लुक रखते हैं, अजय वर्मा जी। हमारे HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य राम गोपाल शर्मा जी। हमारे जनरल मैनेजर बस अड्डा प्राधिकरण पवन महाजन जी। मंडलीय प्रबंधक HRTC श्री पंकज चड्ढा जी। हमारे जल शक्ति विभाग के बहुत ही कर्मठ अधिकारी चीफ इंजीनियर श्री दीपक गर्ग जी, और उनके साथ आए अधिकारियों की अन्य हमारे SC एंड एक्शन साहिबान, और जसवंत डडवाल जी BCC अध्यक्ष एवं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्री केसर कटोच जी जोनल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, SDM साहब, DSP साहब, अन्य अधिकारीगण, मंच पर विराजमान अन्य नेतागण और उपस्थित यहाँ पे मेरी बहनें, माताएं, और आज हिमाचल पथ परिवहन निगम का स्थापना दिवस चल रहा है। 51वां स्थापना दिवस है, और ये बड़ी खुशी का विषय है कि ये कार्यक्रम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है। और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ तरह तरह की चर्चाएं होती है कि यहाँ पे बस अड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा, और हम अपने स्थापना दिवस पे ये बात यहाँ पे जब शिलान्यास कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम इस बस अड्डे के प्रति कितने गंभीर हैं। और ये कह रहे थे कि ये बस अड्डा पहले भी बन रहा था, तो मैं आपके जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि इसकी जो जमीन की ट्रांसफर है, इस जगह का जो जमीन HRTC को ट्रांसफर की गई है, ये 1/12/2023 को हुई है, और 1/12/2023 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसमें गोमा जी मंत्री हैं। तो जमीन जो है ये इस सरकार में हुई, और इसके लिए जो पैसा सैंक्शन किया है 4,39,00,000 रुपया, ये मैंने अभी 5-7 दिन पहले किया है। उसकी नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। उसकी पहली किस्त जो है 1,20,00,000 रुपया हमने जारी भी कर दी है, और हमारे HRTC के अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। मंत्री जी को भी कोई संशय ना हो
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ये टेंडर किया जाएगा, एक हफ्ते के अंदर ये टेंडर किया जाएगा। पैसा हमने दे दिया है, किस्त हमने जारी कर दी है, और टेंडर जो है, और यहीं का टेंडर नहीं किया जाएगा, बिलासपुर के भराड़ी के बस अड्डे का भी टेंडर इस बस अड्डे के साथ ही किया जाएगा, क्योंकि वहां भी लगातार मांग चल रही है। तो ये दोनों बस अड्डे हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे राजनीति में हर व्यक्ति को पता होता है कि कौन सा काम किसने और किस वक्त किया। झूठ की दुकान कोई लंबे अरसा नहीं चलती। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखते हैं, हमारे वहां पे पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप सिंह कैरो ने बनाया था, पंजाब से जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहला स्कूल बनाया। हम आज दिन तक याद करते हैं कि ये स्कूल कैरो साहब दे गए थे। और हम रहे ना रहे, आप याद करेंगे जब यहां पे बसें खड़ी देखा करेंगे तो आप कहा करेंगे ये मुकेश और यदविंदर ने ये बस अड्डा बनाया, यहाँ 20 बसें खड़ी है, यहाँ 25 बसें खड़ी है। और आरएम का ऑफिस भी यहीं पे ऊपर बनना है। इसके जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद डिपो ढंग से संचालित हो जाएगा और बसें यहां से चलेंगी, यहां पे रिपेयर होंगी, यहां पे ठीक होंगी। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे ना तो कोई हवाई सफर है और ना ही कोई लंबा चौड़ा कोई रेल का सफर है। सब कुछ अगर डिपेंड करता है तो वो बसों पे डिपेंड करता है। और इसलिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को लोग दिल से प्यार करते हैं। कुछ होंगे दो चार सिरफिरे जो एचआरटीसी के बारे में कुछ बोलते होंगे, लेकिन जिस एचआरटीसी ने 51 साल से यहां के लोगों की सेवा की है, उसके प्रति हर व्यक्ति के दिल में प्यार की भावना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचआरटीसी प्रदेश के दूर दराज, दुर्गम, ट्राइबल, कबायली इलाकों तक चलती है और रोजाना हम 5 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थल, उनके घरों में छोड़ते हैं। 5 लाख लोगों को हम छोड़ते हैं। और ये एक कल्याणकारी संस्था है, ये लोगों के लिए चलाई गई है, लोगों के हितों के लिए चलाई गई है। और एक महीने का इसका 140 करोड़ रुपए का खर्चा है। 3200 बसें हैं हमारे पास, 140 करोड़ रुपए का चलाने का खर्चा है। और हमारी आय जो है सिर्फ 70 से 75 करोड़ के बीच में है। और बाकी जो है हमें सरकार की मदद लेनी पड़ती है। तो इसलिए हम सरकार से भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो घाटे के रूट है, जहां कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाती है। हमारी बहनें यहां पे बैठी हुई हैं, 50% कंसेशन जो है आपको हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में है। आपके अलावा 28 कैटेगरी पेंशन है। और फिर हम ओल्ड पेंशन स्कीम अपने कर्मचारियों को हमने लागू की है। तो इतना बड़ा फ्लीट हम जब चलाते हैं, आप देखते हैं कि 3200 बसें चला रहे हैं और लगभग 94% रूट जो है वो घाटे के रूट है। तो हमारी सारी बसें गांव-गांव में जाती हैं और जैसे मंत्री जी कहते हैं कि ये बस यहां तक आई है, इसको 4 किलोमीटर और आगे चला दो। दूसरा एमएलए कहता है इसको 3 किलोमीटर इधर चलाओ। तो जो भी
राजनीतिक जरूरत के मुताबिक है, या कोई भी समझता है कि यहाँ गांव में बस जानी चाहिए, यहाँ बच्चों को स्कूल में लेके जाना है। ये सब चीजें जो है एचआरटीसी करती है। इसलिए एचआरटीसी के स्थापना दिवस पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एचआरटीसी से अपना प्यार और लगाव बनाए रखें, और ताकि हम प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकें। यहाँ पे निश्चित तौर पे आपका बस अड्डा बनेगा, के इलाके का नाम लिखा हुआ हो। अब छोटी उम्र में मंत्री बन गए हैं, बहुत छोटी उम्र है, बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, बड़ी दूर तक जाना है। लेकिन जब छोटी उम्र में कोई मंत्री बन जाता है तो उसकी जुनून और ललक भी आपको पता उतनी तेज होती है। तो उस हिसाब से ये अपने इलाके के विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे तो पड़ोसी है शिमला में, और मेरी स्वर्गीय पत्नी कहा करती थी कि किसी से भी बिगाड़ लो, पड़ोसी से मत बिगाड़ो, रिश्तेदार से बिगाड़ लो। जरूरत पड़ने पे रिश्तेदार पता नहीं कब आएगा, पहुंचेगा, लेकिन पड़ोसी तो 1 मिनट में पहुंच जाएगा जी, अगर आपकी उसके साथ अच्छी इक्वेशन है। तो मैं तो इनसे अच्छे संबंध रखता हूं। इसीलिए मैं राजस्थान के जड़खोर से, वृंदावन मथुरा के वहां से 800 किलोमीटर कितना ट्रैवल करके जो है मैं यहां पे आया हूं, क्योंकि कल इन्होंने मुझे डरा दिया। इन्होंने जब मुझे फोन किया तो मैंने कहा मैं राजस्थान में हूं। कहते आप जहां भी हो, आप कल जयसिंहपुर में होने चाहिए। मंत्री जी का हुक्म हुआ तो मैं सारी रात चला, फिर नहीं तो मैंने कहा कि शायद ये खुद कर ले फाउंडेशन स्टोन, लेकिन छोटे भाई है हमारे, और ये परिवार ने आपके इलाके की बहुत सेवा की है। इनके पिताजी आपके इलाके को रिप्रेजेंट करते रहे, 4 दफा वो विधायक रहे, और ये जो है अब 2 दफा एमएलए बन गए और मंत्री बन गए छोटी उम्र, बेटा बाप से भी बढ़कर। तो आपके सामने है, और मुझे लगता है जो इनकी छोटी सी बेटी है ना, वो अपने बाप से भी बढ़कर है। मेरी बेटी काफी बड़ी है, वो उसकी सहेली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी है और मेरी बेटी कितनी है, लेकिन दोनों गप्पे लगाती रहती है बैठ के, और उससे मैं उसका इंटेलेक्ट का लेवल जज करता हूं कि बच्ची का, कि कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है। और इसलिए एचआरटीसी के बारे में तो आप चिंता मत करो, जो आपके दिल में है वो हमारे जिगर में है। और ये भी है कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। क्यों चिंता करते हो? ऑफिसर आए हैं, आपको समय पे जो है इनके काम का निरीक्षण करना है, ताकि कोई इनके दिलो दिमाग में ना रहे कि इसमें कोई डिले हो जाए। और दूसरा, पानी का महकमा बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है। पुराने जमाने में आपने देखा कि लोग प्याऊ लगाते थे, पानी पिलाते थे। हम तो उस देवभूमि में रहते हैं जहां पे नदियां बहती हैं, सब कुछ है, लेकिन पानी पहुंचाने के लिए बहुत पैसा लगता है। और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी के 268 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, 268 करोड़ के काम चल रहे हैं, और इनमें 239 करोड़ के काम पीने के पानी की है, और लगभग 29 करोड़ रुपए के सिंचाई के काम है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके मंत्री बनने के बाद हाल ही में हमने इनकी पानी की एक योजना जो है 6 महीने में हमने सैंक्शन की। ये 34 करोड़ रुपए की योजना, 34 करोड़ रुपए की योजना, जिसका मुझे लगता है 50% काम हो भी गया। चीफ इंजीनियर साहब हमारे बैठे हैं, 50% काम हो गया।
कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचरुखी और आसपास के इलाकों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करना। ये 34 करोड़ की योजना है। आलमपुर, हारसी, संघोल, हरोटकर, करणघट, उत्तरापुर बहुगाम को जल पूर्ति प्रदान करना। अगले महीने मैं आ रहा हूं यहां इसका उद्घाटन करने के लिए। 75 करोड़ की योजना है, या मैं आऊंगा या मुख्यमंत्री जी आएंगे, लेकिन इसका हम उद्घाटन करेंगे। दूसरी योजना बैजनाथ के साथ आपकी लिंक्ड है। 30% बैजनाथ है, 70% आपका है। लंबागाम और पंचरुखी ब्लॉक बैजनाथ और जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए चढ़ियार खास और बहु गांवों के लिए पानी मुहैया करवाना है। और ये 44 करोड़ की योजना, ये भी अगले महीने हम कंप्लीट करेंगे, या मैं उद्घाटन करने आऊंगा या मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आएंगे। तो ये दोनों योजनाएं चीफ इंजीनियर साहब अगले महीने नवंबर में ये कह रहे हैं, नवंबर में इनका हर हालत में उद्घाटन हो जाएगा। तो लगभग ये 125 करोड़ रुपए की पानी की योजना है। उससे बाद पानी काफी आपका व्यवस्थित हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो अभी 34 करोड़ की योजना हमने दी है, ये तैयार हो जाएगी। तो पानी के क्षेत्र में मेरे महकमे जो है वो गोमा जी के ही महकमे है। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि जो इनके पास महकमे है वो मुकेश जी के भी है, लेकिन मैंने इनको क्लीन ब्लैंकेट आदेश दे रखा महकमे को कि जो भी ये कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं, वो पानी में भी करो, ट्रांसपोर्ट में भी करो। पिछली बार मैं आया था, इन्होंने एक मंदिर के लिए कहा था, वो पैसा हमने दे दिया था। अब इन्होंने 2 और मंदिरों के लिए कहा है 15-15 लाख रुपया। आशापुरी का मंदिर तो हमारी भारत सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, वो काम नहीं करने देते। अगर उनके अधीन ना होता तो हम जो मंत्री जी चाह रहे थे अब तक हमने सब कुछ कर देना था। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि उस मंदिर को 15 लाख रुपया दो और एक दूसरे मंदिर को पैसा हम जारी कर देंगे। लगवाना आपका काम है कि किस ढंग से आपने उनको लगवाना है। तो इसलिए आज इतनी संख्या में लोग आए यहाँ पे। हमने 2 रेस्ट हाउसेज इन्होंने मांगे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों को हमने पैसा मुहैया करवा दिया। अगले साल दशहरे पे अगर ये बुलाएंगे तो हम उनका उद्घाटन करेंगे। 1 साल के अंदर दोनों को जो है 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा था, दोनों के लिए हमने जारी कर दिया। और वैसे तो कुल्लू दशहरे की ओपनिंग पे मैं राज्यपाल साहब जाते हैं, उनके साथ मैं जाता हूं, लेकिन आज हम आपके बीच में हैं, पूरा दिन आपके यहाँ पे है। जो भी हमारे करने का होगा, जो भी मंत्री जी का आदेश होगा, वो सब हम उनका पालन करेंगे। और मैं आप सबका एक बार फिर से सब डिवीजन में हमने इनको, अभी इन्होंने मांगी थी एक सब डिवीजन, वो सब डिवीजन हमने दे दी। जाहिर तौर पे वहाँ पे एसडीओ बैठना है और हमारे चीफ इंजीनियर साहब वो तैयार कर लेंगे कि वहाँ पे बिल्डिंग बननी है, नक्शा बनना है, जो भी। लेकिन कैबिनेट से मंजूरी हो गई, पोस्ट सैंक्शन हो गए, और जहाँ भी आप कहेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फायदा तो है कि पानी महकमे की जमीन बहुत है, जगह जगह जो है, कहीं 10 कनाल जमीन है, कहीं 7 कनाल जमीन है, कहीं जमरजियात का काफी कैंपस मंत्री जी ने भी दिखाए और चीफ इंजीनियर साहब ने भी दिखाए। तो जमीन की हमारे पास कमी नहीं है, गोमा जी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, और जहां मांगेंगे, जिधर कहेंगे वो पैसा वहां पे हम लगाएंगे। ताकि, और मेरा आपसे ये, फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनसे जुड़ के रहिए और इनका साथ दें। मैं हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार 5 दफा एमएलए बना और जनता का प्यार है। 2003 में मैं एमएलए बना था, तब से लेके लगातार अब तक वहाँ की जनता ने मुझे बना के रखा।
लेकिन गोमा जी के भविष्य को देखते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने नेता को संभाल के रखना, अपने नेता को हर समय साथ देना। शिमला में तभी कदर होती है अगर हल्का साथ हो। अगर आपका प्यार है तो शिमला वाले भी जो है प्यार करते हैं। तो इसलिए इनके साथ अपना प्यार भाव आप बनाएं। और अब तो मैं देखता हूं कि कांग्रेस हाईकमान में भी इनकी अच्छी खासी पैठ हो गई है और बहुत आगे जाएंगे। इनका भविष्य उज्जवल है और आपका साथ इनके लिए जरूरी है, ये मैं कहना चाहूंगा। और अन्य जो भी मसले यहाँ के होंगे, आज दशहरे की मैं आपको बधाई भी देता हूँ और शाम को हमने दशहरे की क्लोजिंग भी करनी है और उसके बाद हमें मंडी जाना है। मंडी का हमारा आगे का कार्यक्रम है। आप सबने जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।